शनिदेव। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर 2026 इस दिन कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज 27वें नक्षत्र अर्थात अंतिम नक्षत्र, नक्षत्र कितने होते हैं 27 नक्षत्र, और सबसे अंतिम नक्षत्र अर्थात रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और इस नक्षत्र का स्वामी कौन है? इस नक्षत्र के स्वामी बुध महाराज हैं, आपके लग्नेश चंद्रदेव जी के भाई। चंद्र के बुध महाराज कौन है? पुत्र हैं। तो ये जो है ना आपके लग्नेश के पुत्र की नक्षत्र में ये प्रवेश करेंगे। ये कथा बहुत अच्छी कथा है, मैं वो कथा नहीं सुना रहा हूँ, इसमें फलादेश करूंगा, लेकिन समय मिलेगा तो जरूर सुनाऊंगा बुध महाराज चंद्रदेव की कथा को, आपके लग्नेश की। ये नक्षत्र का जो इस नक्षत्र से जो प्राप्त होता है वह सुख समृद्धि वैभव, क्योंकि शुक्राचार्य जी इसी नक्षत्र में जाकर उच्च अवस्था के होते हैं। इस नक्षत्र का जो थंबल है वह हाथी है, श्वेत पुष्प है। इस नक्षत्र में सुख की प्राप्ति होती है, समृद्धि घर में आती है, धन की प्राप्ति होती है। और यह नक्षत्र मंद गति में चलने वाला नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जन्मे प्राणी मंद गति से यानी धीरे धीरे कार्य करते हैं। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं कि आखिर इस नक्षत्र से क्या लाभ आपके ऊपर होता हुआ नजर आएगा। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक कोई सफलता, कोई लाभ आपको नहीं प्राप्त हुआ है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए अब आपको हम समझाते हैं कि इस नक्षत्र से क्या प्रभाव, क्या लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं यहाँ पर इस नक्षत्र में देखिए, इस नक्षत्र में सावधानी भी बरतनी होती है, तो यहाँ पर हम सावधानी भी आपको पहले बता रहे हैं क्या आपको सावधानी बरतनी है और क्या उपाय करने हैं। ये आपको हम प्रथम पहले ही बता रहे हैं, उसके बाद हम फलादेश करेंगे कि इस नक्षत्र से क्या लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी दोनों की बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अब करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले सावधानी सुनिएगा। आपके कहाँ पर नवम भाव पर यहाँ पर यह नक्षत्र आपका शनिदेव महाराज नक्षत्र में जा रहे हैं। पिता के साथ में अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे आपको। सबसे पहला ये आपको, आपके पिता हैं, अपने अगर नहीं संसार में उनका व्यवसाय करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा, और पिता अगर हैं संसार में तो उनसे अच्छे संबंध आपको इस बीच में बनाकर रखने होंगे। ये प्रथम आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ ही साथ में आपको विशेषकर और क्या ध्यान रखना है, आपको ठीक धन से रिलेटेड कोई भी आपसे पैसा मांगता है कि हाँ मुझे धन की आवश्यकता है, दे दो, हम बाद में वापस कर देंगे, बहुत सोच समझकर और एग्रीमेंट करवा कर ही दें, इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ में भाइयों के साथ संबंध अच्छे बनाकर रखें, आलस्यपन किसी प्रकार का ना करें, किसी प्रकार का जो है आलस्यपन ना करें, और भाइयों से अच्छे संबंध बनाकर रखें। और धैर्य पूर्वक अर्थात धैर्य से कोई काम नहीं अगर आज बना है तो धैर्य रखिए, ये नहीं कि वो आज ही हो, ऐसा नहीं। धैर्य बनाकर इस नक्षत्र में आपको कार्य करने होंगे, इस चीज का ध्यान रखना होगा। उसी के साथ ही साथ में शत्रुओं से आपको सावधानी बरतनी होगी। जहां नौकरी करते हैं वहां पर उच्च अधिकारियों से संबंध अच्छे बनाकर रखने होंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो आपको बरतनी है सावधानी। उपाय क्या करने हैं इस नक्षत्र के लिए? इस नक्षत्र में बुध महाराज की आराधना करें, और बुध महाराज के जो इष्ट देव हैं वह हैं गजानन भगवान। तो गजानन भगवान पर आप जो है दुर्वा चढ़ाइए, मोदक चढ़ाइए, मूंग की दाल चढ़ाइए बुधवार के दिन। उसी के साथ ही साथ में आप किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र दान करें बुधवार के दिन। छोटी छोटी कन्याओं को आप जो है पुस्तकों का दान करें, इससे भी प्रभाव उत्तम अच्छा बुध महाराज का रहता है, और क्योंकि ये नक्षत्र के स्वामी बुध महाराज हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, ये उपाय आपको करने, इसमें से कोई सी, या फिर पक्षियों को आप दाना दीजिए बुधवार के दिन, या गौ मैया को हरा चारा दीजिए बुधवार के दिन। तो ये उपाय इसमें से जो अच्छे लगे वो उपाय करिएगा, ठीक है। बुधवार के दिन इस 9 अक्टूबर तक तो इस नक्षत्र का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा और हर चीज में आपको वृद्धि होगी। आप ध्यान से सुनिएगा, इस नक्षत्र से क्या लाभ होंगे, यानी क्या सफलता आपको प्राप्त होगी इस नक्षत्र के अंतर्गत, वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले भाग्य में आपके प्रबलता, अर्थात जो आपका अभी तक भाग्य का साथ नहीं प्राप्त हो रहा था,
यानी भाग्य का कांटा नीचे था, अब भाग्य का साथ आपको भरपूर तरीके से मिलेगा, जिससे आपको धन के योग तथा धन के लाभ ये आपके प्रबल होते हुए नजर आएंगे। यानी धन में भी आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी और साथ ही साथ धन के योग भी प्रबल होते हुए नजर आएंगे और आपके भाग्य में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में आपके घर में कोई मांगलिक कार्य, शुभ कार्य इस नक्षत्र के अंतर्गत हो सकता है। यानी काफी दिनों से कोई आपके घर में कोई मांगलिक कार्य, शुभ कार्य नहीं हो रहा था, तो आपके घर में कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य होने की संभावना है इस नक्षत्र के अंतर्गत। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको इस नक्षत्र के अंतर्गत देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में लाभ, अर्थात कोई भी आपको बचत नहीं हो पा रही थी अभी तक, किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं हो रहा था आपको, तो संभवतः ही बचत भी आपको उत्तम अच्छी होती हुई नजर आएगी और साथ ही साथ में लाभ भी आपको उत्तम अच्छा होता हुआ नजर आएगा। जो अभी तक आपको लाभ नहीं किसी प्रकार का हो रहा था, तो संभवतः ही लाभ भी उत्तम अच्छा होता हुआ नजर आएगा और बचत भी आपको उत्तम अच्छी होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव इस नक्षत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। भाइयों के साथ में रिलेशन अच्छे रहेंगे, उनकी ओर से आपको हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी तथा आय में आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आपकी जैसे सैलरी है या दुकान आप रखते हैं या फैक्ट्री है, तो उसमें आपके आय में जो आपका पैसा है ना, उसमें बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव इस नक्षत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। इस नक्षत्र के अंतर्गत आपका साहस, आपका पराक्रम, जो आपके अंदर एक साहस है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, उसमें आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। अर्थात साहस और पराक्रम आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। वाणी पर मधुरता देखने को मिलेगी। भाई बुध महाराज तो वाणी के कारक हैं, तो वाणी से आपको मधुरता देखने को मिलेगी। अपनी वाणी से किसी को भी आप अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे, यानी किसी को भी अपनी वाणी से जो है आप अपनी ओर लुभाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव इस नक्षत्र से आपके ऊपर संभवतः ही और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस नक्षत्र से और क्या लाभ आपको देखने को मिलेगा इस नक्षत्र के अंतर्गत। इस नक्षत्र के अंतर्गत आपको जो है ना शत्रुओं पर, देखिए सावधानी बरतनी होगी, लेकिन आपको शत्रुओं पर संभवतः ही विजय भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अर्थात आपके दुश्मनों पर आपको विजय भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ सैलरी, पद में प्रमोशन ये बढ़ने के चांसेस रहेंगे, किंतु वहीं पर हमने आपको बताया ना कि उच्च अधिकारियों से संबंध अच्छे बनाकर रखने होंगे। आप पर अत्यधिक कर्ज चढ़ा हुआ है, यानी कर्जा बहुत ज्यादा है, तो उस कर्ज में भी आपको संभवतः ही राहत मिलती हुई इस नक्षत्र के अंतर्गत नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ दान पुण्य और पूजा पाठ में, यानी कि दान पुण्य में और पूजा पाठ में आपका उत्तम अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। जो आपका अभी तक पूजा पाठ में और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि नहीं थी, मन नहीं लग रहा था, तो पूजा पाठ में और धार्मिक कार्यों में संभवतः ही आपका मन उत्तम अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव और देखने को मिलेगा। तो ये प्रभाव हमारे जो है ना कर्क राशि के दर्शकों पर किसी पर ज्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम, और मंद गति अर्थात धीरे धीरे ये फल आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिए। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।